बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा नाम है सैयद ज़ियाउल हसन और मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर के तौर पे काम कर रहा हूँ हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन पे। तो हमारा जो बेसिकली काम है वो हमारा हिल फ्रूट्स पे है। इनमें हम टाइप टू ट्वाइस क्रॉस पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक हम बात करें एवोकेडो की, तो जो आज हमारा टॉपिक है, तो एवोकेडो जो है पाकिस्तान में जब हमारे स्टेशन पे सबसे पहले लगा था। मतलब अगर एवोकेडो की रिसर्च पे हम बात करें तो हम पाइनियर हैं एवोकेडो की रिसर्च में। नेक्स्ट स्लाइड की मैं ज़रा इनको थोड़ा सा बस अपने ऑफिस का थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारा जो काम है उसका क्या है, और फिर इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट चलते हैं। जब सब इसके लिए ठीक है। सबसे पहले ये जो हमारा स्टेशन है हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन, ये 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था। उस वक्त इसको स्कॉट मिस्त्री का नाम दिया गया था। और मतलब एक गोरे ने जो स्कॉट था उसने ये बनाई थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद इसको अपग्रेडेड सब स्टेशन कर दिया गया 1952 में। और फिर ये 1954 में जो त्रेड पे नर्सरी लगी है, बेसिकली ये जो त्रेड जगह है यहाँ पे हमारा एवोकेडो स्टार्ट हुआ था 1955 में। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे पास प्लांटेशन आई थी वो 1967 में आई थी। तो बेसिकली एवोकेडो जो है उसने जो फर्स्ट फ्रूटिंग दी थी पाकिस्तान में वो 12 साल के बाद दी थी। लेकिन अब ये है क्योंकि जिस तरह क्लाइमेट चेंज हुआ है, बहुत सारी क्रॉप्स का क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ है, उनका फ्रूटिंग पैटर्न चेंज हुआ है। तो अब ये है कि एवोकेडो 3 से 4 साल में ये अपनी फ्रूटिंग देना शुरू हो गया है आफ्टर प्लांटेशन। फिर 1984 में इसको एसोसिएशन अपग्रेड कर दिया गया। और फिर इसी तरह एक प्रोजेक्ट गार्डन 86 में किया गया। तो 1984 से ये बाकायदा रिसर्च स्टेशन के तौर पे काम कर रहा है। हमारे पास जो है रिसर्च की 3 लोकेशंस हैं। एक हमारा सनी बैंक है जो हमारा मेन है, वो तकरीबन 6 एकड़ पे मुहित है। इसी तरह हमारा ट्रेड वाला फार्म है जहाँ पे हमारी नर्सरी है और एवोकेडो और दूसरी क्रॉप्स लगी हुई हैं, वो 8 एकड़ पे है। और इसी तरह हमारा जो लोअर टोपा वाला स्टेशन है वो 5 एकड़ पे है। तो टोटल 19 एकड़ एरिया जो है हमारे पास है। अगर हम एलिवेशन की बात करें तो 5,000 से 7,500 फुट तक हमारे पास एलिवेशन मौजूद है। तो ये एक वास्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास रिसर्च की। हम अगर ट्रेड से लेकर लोअर टॉपर की तरफ जाएं तो वाइड रेंज पे हम जितनी भी इस एरिया की डिसीडियस क्रॉप्स हम पे भी काम कर रहे हैं। और एवोकेडो का भी जैसे मैंने आपको बताया कि 55 में लगा और 67 में इसने फर्स्ट फ्रूटिंग दी। तो ये उसके लिहाज से। अगर हम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाइड रेंज है, -5 तक टेम्परेचर जाता है। और हाई जो हमारा थ्रेड वाला स्टेशन है वहाँ पे 33 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। टोटल डिपेंडेंट ये रेनफॉल पे है। और एनुअल रेनफॉल जो हमारे से एरिया की है, हमारी एरिया की, वो 1400 से 1800 मिलीमीटर है पर ईयर। और अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो हमारी 27 से 80% है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक वाइड रेंज है जो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम इस पे बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च कर सकें और बहुत सारी हम क्रॉप्स लेके आएंगे। नेक्स्ट। थोड़ी सी हम अगर अपनी अचीवमेंट्स की बात करें तो हमने, क्योंकि आपको पता है कि मरी जो है एक ठंडा एरिया है, तो हमने यहाँ पे समर क्रॉप्स और इवन विंटर में भी हमने कोलैबोरेशंस की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट बारी के साथ हमने जॉइंट वेंचर किया। यहाँ पे हमने उनको ऑलिव ग्रो करके दिया। फिर हमारी टारगेटेड नर्सरी प्लांट्स हैं जिसमें हम एवोकेडो, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, हेजलनट, चेरी और इस तरह के जितने फ्रूट्स हैं उनकी हमारी नर्सरी है। और वो हमारी नर्सरी जो है वो FSC के साथ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा पीकर नट्स पे और एवोकेडो पे, वॉलनट पे काम कर रहे हैं। एवोकेडो जब हमने शुरू किया तो जैसे आपको पता है कि एवोकेडो टेस्टलेस होता है शुरू में। जब इसको हार्ड फॉर्म में आप इसको कंज्यूम भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी कि एवोकेडो जो है ये काला हो गया है, ये नरम हो गया, ये खराब हो गया। लेकिन बेसिकली जो है जब ये नरम होता है तभी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जब ये नरम हो जाता है तो इसका जायका नमकीन हो जाता है। अगर आप इसको हार्ड ट्राई करेंगे या सेमी हार्ड इसको कंज्यूम करने की ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत कड़वा लगेगा। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये हुआ कि आप एवोकेडो तो ग्रो कर लेंगे, इसकी मार्केट क्या है, लोग इसको कहाँ से लेंगे, क्या इसके बारे में करेंगे। तो बेसिकली तो ये है कि इसका पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपकी जितनी मतलब हाई मार्केट्स हैं वहाँ पे ये बड़े अच्छे रेट पे सेल हो रहा है। वहाँ पे जैसे मेट्रो पे ये 2000 से लेकर 3500 रुपीज़ तक अल्फते माल में सेल हो रहा है। फिर इसी तरह था कि अगर इसका एक क्वेश्चन ये आया कि जब अगर हम इसको नहीं कर सकते, हम सेल नहीं कर सकते, हमारे पास बच गए, तो हमने इसकी वैल्यू एडिशन पे भी काम किया। हमने इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन पे काम किया, हमने इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने पे काम किया।
और जैसे हम कह रहे हैं, पिछले तकरीबन 70 साल से ना ये हमारा स्टेशन काम कर रहा था। लेकिन ये था कि मीडिया में अवेयरनेस थी नहीं थी लोगों को, क्योंकि इसका टेस्ट डेवलप नहीं था। तो तकरीबन 2017 के बाद से पिछले 5-6 सालों से लोगों ने इसका डेवलप शुरू किया। हमारे स्टेशन पे मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड प्लांट्स भी हैं जो फ्रूटिंग पे हैं। हमने पीछे इसके हवाले से एक फेस्टिवल भी रखा था जिसमें हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाया और उनको उस पर ट्रेनिंग दी। तो जो हमने एवोकाडो पे डिफरेंस एक्सपेरिमेंट किया, हमने इसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की, हमने मुख्तलिफ एरियाज में इसको लगाया, इसकी टेस्टिंग की। क्योंकि ये हमारे पास मरी में था, तो बेसिकली जब हमने किसी पोटेंशियल का बताना होता है तो इसको मुख्तलिफ मल्टी लोकेशन टेस्टिंग करनी होती है। हमने वो की, हमने इसकी वैल्यूएशन की, फिर हमने इसकी प्रोपगेशन टेक्निक्स पे काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ये है कि फुली भी किसी का भी अगर ऑब्जेक्ट डेवलप करना है या कोई भी इस वाले से एडवाइजरी चाहिए तो हम फुली इक्विप्ड है और हम उसको इस बारे में गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट। जब हमने 1955 पे में जब स्टेशन में काम शुरू किया तो बाहर से हमारे पास दो वैरायटियाँ आई थी, कैलिफोर्निया लॉन्ग और सैलून ब्लू। तो बेसिकली उनके नेचुरल क्रॉस से एक नई वैरायटी जो यहाँ की लोकल थी, मरी गोला के नाम से, उसको हमने रजिस्टर्ड कराया। और इसके अलावा कुछ हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन थी जो हमारी इन्वायरमेंट में आके उन्होंने डिफरेंटली बिहेव किया उन दो वेराइटीज से, तो वो भी हमारा उस पर चल रहा है। इसके अलावा हमने जब ये कर लिया तो फिर हमने ट्रेनिंग की, फार्मर्स की, प्रोफेशनल्स की, हम उनको गाइडेंस देते हैं। हमने इसके ब्रोशर्स डेवलप किए और उनको हम कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं इस हवाले से कि आपने इसको कैसे ग्रो करना है, इसकी प्लांटेशन और केयर क्या है। अच्छा, एवोकाडो एवरग्रीन है इसलिए इसके दो सीजन हैं। ये सितंबर अक्टूबर में भी लग सकता है और इसी तरह ये फरवरी मार्च में भी लग सकता है। और ये एवरग्रीन है इस वजह से इसको मतलब दोनों सीजन में लगाया जा सकता है और दोनों सीजन में इसके प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये जैसे एवोकाडो मरी सिलेक्शन का इसका थोड़ा सा जब हमने डाटा लिया तो ये ऑलमोस्ट 484 ग्राम तक हुआ। इस इट मीन्स कि ये किलो में इसके दो दाने या तीन दाने जो हैं वो इसमें वेट में आते हैं। इसकी जब हमने फ्रूट लेंथ थी 14 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर थी और सितंबर में ये मिच्योर हो रहा था। और हीट जो इसने दी हमें फुल पोटेंशियल पे अपने, तो ये 150 kg और तकरीबन 3.5 मन जो है आपको ये फ्रूट जो है ये फुल मेच्योर दे रहा है। ऑलमोस्ट 4 मन तक भी ये दे देता है। इसी तरह ये दूसरी वैरायटी है कैलिफोर्निया लॉन्ग। इसका भी आप वेट देख लें कि ये 445 ग्राम तक इसका हमने वेट काट किया और इसकी मेच्योरिटी टाइम सितंबर अक्टूबर है और ये तकरीबन 3 मन तक जो हमें है ये फ्रूट दे सकता है। ये फिर हमारी नेक्स्ट कीजिए। ये कैलिफोर्निया लॉन्ग का जैसे मैंने बताया मैंने। नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट। ये हमारी मुख्तलिफ सिलेक्शन है। हमने बिग साइज का भी किया, स्मॉल साइज का किया, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितनी जाम प्लाजा में डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो रिच होगा। तो ये हमने मुख्तलिफ सेशन जो हैं 2021 में हमने इनको किया और अब इन पे हम करें कि इनकी मुख्तलिफ क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करके हम इसको बेसिकली वैरायटी डेवलपमेंट की तरफ लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, फिर हमने ये जो अभी कुछ डाटा किया कि इनको किन किन एरिया में लगाया जा सकता है। हमने पहले मरी से शुरू किया। मरी में हमारे दो फार्म थे, एक इधर कंपनी बाग के पास है जहाँ पे पिछले कोई 20 साल से फूटिंग आ रही है। इसी तरह एक ये हमारे पास बिल्कुल हमारे फार्म के पैरेलल कुरैशी फार्म है, उनके पास भी आ रहा है। तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स लिखे हैं ये उनके पास फ्रूटिंग प्लांट्स हैं। लगाए तो नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स उन्होंने इन लोगों ने लगाए हुए हैं। लेकिन बेसिकली हमने वो डाटा किया है कि जो इस चीज़ पे फ्लोटिंग पे आ चुके हैं। बेसिकली हम क्योंकि लोग पूछते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट में कैसा बिहेव करेगा। तो जैसे आप इस लिस्ट में देखें, आपको मरी, चकवाल, सरगोदा, लाहौर, शेखुपुरा, इस तरह रवात, मुल्तान में भी अभी कुछ लोगों ने इसको शुरू किया है। लेकिन अभी वो वहाँ पे हमें इतना फ्रूटिंग की अभी तक रिटेनिंग ने पिछले 2 सालों से मुल्तान में, भावलपुर एरिया में ये शुरू किया है। तो हमारी कोशिश है कि जैसे ही हमारे पास वो रिकॉर्ड आता है तो हम शेयर करेंगे। इन सारे लोगों के हमारे पास कांटेक्ट नंबर भी और हर चीज़ मौजूद है, तो हम शेयर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि लोग जाके खुद अपनी नज़र से देखें। लोग करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको एकर्स लगाना चाहते हैं, हमारे एरिया में होगा नहीं होगा। तो बेसिकली हम जो हैं जो फार्मर को गाइड करते हैं कि आप
सीइंग इज बिलीविंग पे कि आप वहां पे जाके देखो उस बंदे ने क्या लगाया है, उसने क्या टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं, और वो उससे आपको गाइडेंस एक्चुअल मिलेगी कि वो कहाँ पे है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि लाहौर में है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट ना हो, कोई उसकी वहाँ पे किसी का फ्रूटिंग ना आ रही हो, तो थोड़ा सा बंदा ना कई बार होता है कि मेरी फ्रूटिंग नहीं आ रही, तो 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो बेसिकली इसका ये होता है कि आपने इसकी प्रॉपर केयर मेंटेनेंस करनी होती है। कोहरे से इसको थोड़ा सा पहले 2 साल आपने इसको कोहरे से और गर्मी से बचाना है। तो दोनों सीजन जो है इसके लिए शुरू के जो 2 साल होते हैं हार्श होते हैं। उसके बाद जो है ये अपने आप को बेहतर कर लेता है। नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, इसकी हम सबसे पहले जो हम फार्मर को गाइड करते हैं, फार्मर का भी होता है कि आप हमें शायद पुरानी बातें बता रहे हैं, लेकिन बेसिकली उन कई टेक्निकल बातों के पीछे ये होती है कि जो आपका फ्रूट प्लांट है इसमें आपको सेवरल ईयर्स देना है, मोर देन 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स। तो अगर आपकी जमीन की तैयारी अच्छी नहीं है तो आप उसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका वो प्लांट जो है उस तरह वो फ्लरिश करेगा। हम कहते हैं कि आपने जब प्लांट लगा, जो प्लांट ले जाते हैं उसको साइड पे रखते हैं और गड्ढा खोद के तो उसको इसी तरह दबा देते हैं। तो बेसिकली उससे ये होता है कि उसको वो प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, क्योंकि पहले 2 साल आपने उसको कोई केमियाई खाद नहीं देनी। आपने जो गड्ढे में उसको गोबर खाद दी है, जो उसको रेत दी है, या जो आपकी ओवरऑल जमीन की फर्टिलिटी है उसकी बेस पे ही उसने फ्लरिश करना है। तो बेसिकली ये काम कहते हैं कि आप 1 महीना पहले गड्ढा खोद दें, ताकि अगर उसके नीचे उस जमीन में कोई दीमक वगैरह या किसी इंसेक्ट है या कोई फंगल अटैक वहाँ पे आता है तो उसको आप अवॉइड कर सकें। तो हम कहते हैं कि वो खोल लें। फिर आपने जब घड़ा तैयार करना है तो उसके आपने बेसिकली जो है 3 हिस्से मिट्टी के जो हैं वो निकाल लेने हैं। तो बेसिकली आपने उसका एक मिट्टी का हिस्सा जो उसके घड़े से निकलेगा वो यूज़ करना है। एक आपने रेत या दरियाई मिट्टी आप कह लें वो यूज़ कर लें, और एक हिस्सा जो है आप ये गोबर खाद का यूज़ कर लें। तो बेसिकली जब ये 3 बन जाएंगे तो ये उसको जो उसके पहले 2 साल हैं उसके लिए वो एनफ होंगे। अगर 2 साल में आपने उसको कीमियाई खाद डालते हैं या कोई इसी तरह का और उस पर तजर्बा करते हैं तो उसके पौधे के जल जाने का चांस होता है। अगर हम इसकी क्लाइमेट और सॉइल की बात करें तो उसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। ये पहाड़ी इलाकों में भी लग जाता है। फिर ये है कि वाटर लॉग सॉइल से ज़रा इसको अवॉइड करें। और इसके अलावा इसका जो आइडियल टेम्परेचर रेंज है वो 25 से लेकर 35 के दरमियान ये अपने आप को सस्टेन कर लेता है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये इवन लोअर टेम्परेचर को भी सस्टेन करता है। इसकी प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, जैसे अब ग्राफ्टिंग है, क्लेफ्ट और अनग्राफ्टिंग है। अनग्राफ्टिंग के इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। कटिंग्स के थ्रू हो सकती है, एरियल लेयरिंग कर सकते हैं, और मोस्टली जो आजकल लोग कर रहे हैं वो सीड के थ्रू कर रहे हैं। तो क्योंकि सीड का थोड़ा सा वो उनको ईजी लगता है तो वो करते हैं। इसमें अगर हम बात करें कटिंग की या ग्राफ्टिंग की तो इनमें अभी 10 to 20% सक्सेस अभी तक हमने जो की है। सीड का जो है वो तकरीबन आपका 70 to 80% आ रहा है। तो लोग उनका प्रेफरेंस मेथड तो खैर वो सीड करते हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने 2 to टाइप्स बनानी है तो हम इस पर जब बात करें कि किन चीज़ों को टेक्निक्स को हम इसके लिए स्टैंडर्डाइज कर दें। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा, इसको अगर आप इस तस्वीर को देखें तो बेसिकली ये आपको लेफ्ट साइड पे एक एवोकाडो का पौधा नजर आ रहा है। और इसकी जो फ्लावरिंग है वो मार्च अप्रैल में शुरू होती है। इसी तरह तकरीबन ये जून के महीने में अपना स्मॉल फ्रूट बनाना शुरू कर देता है। जो अगर हम ये सरगोदा साइड की बात करें या नीचे वाले एरिया पे, वहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंग सीजन अर्ली आ जाता है और गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे ये ना जल्दी पक जाता है। जल्दी पकने से वहाँ पे नॉर्मली वो जुलाई अगस्त में भी इसकी लेते हैं। अगर हम अपने मरी एरिया की बात करें तो मरी एरिया में ये तकरीबन सितंबर में अक्टूबर में जाके ये तैयार होता है। एंड अगस्त में भी कुछ अगर मौसम जैसे हमारा ये ट्रेड वाला थोड़ा किसी टाइम अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो अगस्त के एंड पे भी इसकी ये हो जाती है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि आपको जब ये दरख्त पे लगा हुआ है तो ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। तो आप अगर इसकी एंड वाली तस्वीर देखें तो आपको एक वो ब्लैकिश सा नजर आएगा। एंड पे इसकी तस्वीर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। नॉर्मली हम मतलब बाकी फ्रूट्स देखते हैं, हम मैंगो की बात करते हैं, वो जब नरम हो जाता है तो वो लोगों को लगता है कि ये अब हमारे खाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन जब अब ये एवोकाडो जो है
ये नरम हो, जैसे अभी लास्ट वाली तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है। बेसिकली ब्लैक कलर हो जाए या इसका कलर जो है इसके एक्चुअल कलर से चेंज हो जाए और ये नरम हो जाए, तो हो सकता है आप इसका गूदा अगर निकाल के खाएंगे, इसका पल्प खाएंगे, तो वो आपको एक नमकीन सा टेस्ट देगा, और उस फॉर्म में ही लोग इसको कंज्यूम करते हैं। और अगर हम बात करें इसकी शेल्फ लाइफ की, तो हमने इसको रेफ्रिजरेटेड में रखा, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे हमारा ये 7 से 8 दिन में 10 दिन में तैयार हो गया। रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में इसने 15 to 20 डेज भी इसको हमने स्टोर किया। और अगर आप इसका पल्प निकाल के फ्रीज कर सकते हैं, तो वो भी इसको एक लंबे अरसे तक किया जा सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, ये हमारा जो थ्रेड वाला फार्म है उसकी हमने ये आपके लिए फ्रूटिंग की तस्वीर शेयर की। नेक्स्ट, इस तरह वो जो कंपनी बाग वाला फार्म जिसकी मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट, ये जो है, इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट कीजिए। सरगोदा में जिस तरह वो रेहान फार्म्स पे दे रहा है। अच्छा, नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, अगर हम इसकी प्रोडक्ट्स की बात करें, क्योंकि फ्रेश फ्रूट आप 15 दिन कंज्यूम कर लेंगे, 20 दिन कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन जो इसकी जो आप मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट्स मार्केट में भी अवेलेबल है, और अभी हमने मतलब इस साल हमने खुद भी अपने फार्म लेवल पे तैयार किए हैं। और उस हवाले से हमने एक लोगों को हमने फेस्टिवल करवाया था 7 सितंबर को। उसमें हमने उसको लोगों को इसके बारे में बताया भी कि इसकी ये प्रोडक्ट्स बन सकती है, और उनको उसके हवाले से उनको वहाँ पे हमने टेस्ट भी करवाई। इसका अचार बहुत अच्छा बनता है, इसका ऑयल है, फ्रेश कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी स्मूदी आप स्टोर कर सकते हैं। मिल्क शेक इसका बड़ा अच्छा, अपने हिसाब से आप, अगर आप नमकीन पसंद करते हैं या आप इसमें थोड़ा सा कोई मीठा ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो है जायका जरा नमकीन सा है, कुछ लोगों के लिए शायद नए टेस्ट में वो इतना नहीं पॉसिबल होता कि वो इसको ये कंज्यूम कर सकें। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट, अगर हम और बात करें, जैसे नेक्स्ट भी है, तो इसके वैक्स हैं, लोशंस हैं, हैंड वॉश आप बना सकते हैं, इसकी क्रीम्स बना सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। अ, फिर जैसे इसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये रिच सोर्स है विटामिन के का, विटामिन ई का, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का। और इसके मतलब इसका जो ऑयल है जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसकी आप टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसके मल्टीविटामिन्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली इसके हमने सैंडविचेस बनाए, फिर हमने बेकरी वालों के साथ कोलैबोरेट करके हमने इसके बिस्किट्स, इसके केक रस और वो चीज़ हमने डेवलप की, ताकि लोगों को इस फॉर्म में इसको कंज्यूम करने की मिल जाए। अगर मैं इसकी मार्केट की बात करूं, तो लास्ट ईयर जो फार्म लेवल पे ये सेल हो रहा था, ये 700 to 800 900 पर केजी सेल हो रहा था। इस साल के जो स्टैट्स हैं वो ये है कि अब फार्म लेवल से लोग इसको 1800 से 2000 रुपये केजी इसको लेके जा रहे हैं फार्म से। लाहौर में एक हैं जूस वाले, वो इसको इसका जूस जो है मिल्क शेक इसका 700 800 रुपये का एक गिलास जो है वो बना के बेच रहे हैं इसको ना। तो बेसिकली अब ये है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आ गई है, और इसके बारे में लोग जानना शुरू हो गए हैं, और अब लोग इसके बारे में डिमांड, तो उस वाले से हम इनको एडवाइजरी सर्विसेज भी लोगों को दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमने थोड़ा सा अपना जो हमारा एवोकाडो का फ्रूट था, हमने इसका एनालिसिस कराया, तो इसमें हमारे पास 245 कैलोरीज है, प्रोटीन्स हैं, इसमें फैट्स हैं, इसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए ये मतलब हार्ट पेशेंट्स को कोई इससे खतरा नहीं है। सोडियम इसमें 3 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, राइबोफ्लेविन है, और जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे विटामिन ई का और बी विटामिन का कॉम्प्लेक्स है। तो ये बड़ा सेफ है। इवन मतलब जो पेशेंट्स हैं जो वीकनेस का शिकार हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल से प्रॉब्लम है, तो उसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये एनालिसिस जो है ये हमारे अपने जो बाग का फ्रूट है उसका है। नेक्स्ट, ये हमने एक 7 सितंबर को एवोकाडो का फेस्टिवल करवाया, और बेसिकली हमने रखा अपने फार्म पे जो क्रेट वाला है, और वहाँ पे हम लोगों को हमने लोगों को एवोकाडो के दरख्त के नीचे बिठा के हमने कहा कि आप इसको
देखिए बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या ये पाकिस्तान में हो सकता है, क्या ये पाकिस्तान में फ्रूटिंग देगा। हमने तो उसको हमेशा मतलब मार्केट्स में देखा है कि जी ये अमेरिका से आया है, ये ब्राजील से आया है, यूएई से आया है। तो लोग कह रहे क्या पाकिस्तान में भी एवोकाडो हो सकता है, तो उस हवाले से हमने ये सेमिनार करवाया था, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ एनजीओ थी, पौधा वाले थे, कफाला थी, कोसार यूनिवर्सिटी, एरिड यूनिवर्सिटी, और फिर हमारा जो हेड ऑफिस है बारी चकवाल, वहाँ से लोग आए, फिर मुख्तलिफ फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए, पेशावर से आए। तो बेसिकली एक अच्छी गैदरिंग थी, और लोगों ने पहली बार एवोकाडो को दरख्त पे लगा देखा। तो लोगों के लिए बड़ा क्रेज था कि हमने इसको, ये तो देखा है कि ये मार्केट में पड़ा हुआ है, अच्छे से शेल्फ पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली हमने उनको दिखाने के लिए, ये थोड़ा सा हार्ड एरिया भी था कुछ लोगों को फील हुआ, लेकिन जब उन्होंने टाइम उस जगह पे पहुंच गए तो उन्होंने उसको रियली इंजॉय किया। नेक्स्ट लीजिए। अब ये हम कल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इसकी इंडस्ट्री प्रोपगेशन टेक्निक्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में हम कल एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो वो भी हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में हमने इसको शेयर किया हुआ है, और अच्छा रिस्पांस लोग, क्योंकि अब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करते तो एज सच उस पर आपकी सही इंपॉर्टेंस हाईलाइट नहीं होती। तो उस पर्पज को करते के लिए हमने 7 सितंबर को किया था, और अभी हम 4 अक्टूबर को कलेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को इसकी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हमने जैसे इसके बिस्किट्स डेवलप किए, इसका चार्ट डेवलप किया, और हम ये टेक्नोलॉजी जो है ये किसी को भी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं कि लोग आके हमसे पूछें, हमसे रब्ता करें। इस बैनर पे अगर आप देखें तो मेरा नंबर भी आपको इधर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मेरा मोबाइल नंबर इस बैनर पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं हमसे, आपको जो एवोकाडो के हवाले से ट्रेनिंग चाहिए या एवोकाडो के बारे में जो भी आपको मालूमात चाहिए वो हम इंशाल्लाह आपको फराहम करेंगे। और आपको जो भी इसके हवाले से आपके सवालात होंगे उनको भी इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, तो बस थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं कि एक तो हमने जिस तरह बात की कि हमारा तो स्टेशन तकरीबन पिछले 70 साल से इस चीज़ पे काम कर रहा है। तो वो हमने इसके लिए कि इसकी स्टैंडर्डाइज इसको कर लिया, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, इसकी लोगों को हम इसके बारे में एडवाइस सर्विस दे सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने की थी कि वैल्यू एडिशन की, कि किसी भी क्रॉप की सिग्निफिकेंस का सही पता चलता है कि उसकी वैल्यू एडिशन के बारे में लोगों को बताया जाए। तो इसकी वैल्यूएशन के हवाले से हमने बात की, इसकी हमने सॉइल एंड क्लाइमेट की जैसे बात की कि वेल ड्रेन इसको सॉइल उसमें अच्छा ये करता है। और इसका जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो रह गया था उसमें, नॉर्मली हम पहले तो 30 बाई 30 का रहे थे, लेकिन लोग कहते थे कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि हम जो है वो ज़्यादा फासले पे इसको लगा के, तो हम फिर थोड़ा सा कम करना, हम ज़्यादा प्लांट्स जो है पर एकड़ लगाना चाहते हैं। फिर हमने कहा कि आप इसको 20 बाई 20 से कम पे ना लगाएं, क्योंकि ये बड़ा विगोरस प्लांट है, ये 50 to 60 फीट तक हाइट में चला जाता है। तो अगर आप इसको हाई डेंसिटी लगाते हैं और आप इसको अगर कंट्रोल नहीं कर सकते इसके साइज को, तो फिर ये आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स करेगा। हाँ, अगर आपके पास ऐसी लेबर है या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो इसको हाई डेंसिटी में भी किया जा सकता है। उसमें यह है कि आपने इसका प्लांट का जो साइज है वो कंट्रोल रखना है। फिर हमने इसकी क्लाइमेट की बात कर ली। जहाँ तक मैं फ्रूटिंग की बात करूँ, हमारे पास ये रावलपिंडी, चकवाल, झेलम, सरगोदा, लाहौर तक इसकी फ्रूटिंग जो है वो आ चुकी है। फैसलाबाद में भी इसकी फ्रूटिंग आ चुकी है। मुल्तान एरियाज में अभी इसके हमारे साथ फार्मर्स जो हैं वो रबते में हैं, उन्होंने 2 साल हो गए इसकी शुरू किया है, और कुछ एक आदमी इसकी फ्लारिंग तक भी वो पहुंच गए हैं। तो हम होपफुल है कि इसको हम मुल्तान और बहावलपुर का एरिया भी जो है इसको वो कवर कर सकें। जहाँ तक इसके वो हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो मिडल ईस्ट भी है, वो दुनिया भर में अमेरिका बड़ा अच्छा इसका है, ब्राज़ील इसको बड़ा कर रहे हैं, और बेसिकली हम इसको जो है एक्सपोर्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं।